हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये ऐसा आएगा। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। स्वेटर में, पुलोवर्स में, कार्डिगन में या फिर टॉप में, जेंट स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। 12 सिलाइयों का ये पैटर्न है। 12 रोज में एक बार कंप्लीट होता है ये पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए प्लस 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। तो 14 फंदों की बिनाई है। 14-14 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपनी एज के लिए और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 30 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 30 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करेंगे, हमारा एज स्टिच है ये। इसके बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाली है, और आगे के 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा से दोहराएंगे। तो 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाल ली है, और आगे के 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा एज का, इसको आपने सीधा बिन लेना है। सेकेंड रो, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है कि इस तरीके से हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। और इस बिनाई में अब उल्टे साइड से हमें उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करनी है सारी रोज को। आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है। यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, इन 2 फंदों को, एक उल्टा फंदा है एक सीधा फंदा है, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाल ली, और आगे के 8 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाली है, और आगे के 8 फंदे सीधे, आगे है धागा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। आपके पास लास्ट एज स्टिच बचेगी, इसे आपने सीधा बिन लेना है। फोर्थ रो, चौथी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। आ जाइए फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब एक फंदा हमने स्लिप करना है एज का। रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। अब धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2
3, धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे करेंगे, यहाँ पे हमने जाली डाली है और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। अब फिर से यहाँ पे जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे, ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को अब हमें पीछे से एक करना है। तो ये 2 फंदे हैं, जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे, वापस से इन्हें लेफ्ट निडल में लेके और बैक लूप से पीछे की तरफ से, धागा आगे ही है, जाली आएगी, दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। इसके बाद आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। 6 रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। 7th रो 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब देखिए 7 फंदे सीधे बिनेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे करा, ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो पहले नेटवाइज ऐसे करके स्लिप करेंगे जैसे सीधा बिनते हैं, वापस से लेफ्ट निडल में लेके और बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। आगे के 3 फंदे उल्टे, धागा आगे करा, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। तो दोबारा से दोहराएंगे। तो 7 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे आपने सीधा बिन लेना है। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करेंगे एज का, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब 8 फंदे सीधे बिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले, वापस से लेफ्ट निडल में लेके और बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे के 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर
और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे आगे के उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे आपने सीधा बिन लेना है। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न के उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। 11th रो 11वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से देखिए एक फंदा एज का स्लिप करा, यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब 6 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाल ली है और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। फिर से यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, ये हमने जाली डाली है और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट निडल में लेके बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, ये हमने जाली डाली है और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, ये हमने जाली डाली है और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले, वापस से लेफ्ट निडल में लेके बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट का एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। 12th रो 12वीं सिलाई पैटर्न के उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 12 रोज का ये पैटर्न है। फिर से आप अपने फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो इन्हीं 12 रो को आप दोहराते जाइएगा। तो जब आप बड़ा बनाएंगे इसको तो ये पैटर्न इस तरीके से आएगा। देखिए ऐसा दिखने लग जाएगा ये। थैंक यू।